हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रायकवार। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बताता है हमें? जो काम पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है ना। इस पे लगेगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम समझते हैं फार्मूला। सब्जेक्ट है ना, और हेड लगाना है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये अदर वर्ड आपको लिखना है, जैसा कि आप तीर के निशान पे देख पा रहे हैं। और हम बात करते हैं प्लूरल की। तो आई यू है ना, आई यू वी दे, इसमें हम ये अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर से सिंगुलर में क्या दिया हुआ है? ही, शी है ना, और ये इट, और ये किसी का नाम। यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि अब कंफ्यूजन ना हो। ही, शी, इट, नेम, राइट। अब सबसे पहले इसकी मैं आपको पहचान बताता हूँ कि इसकी पहचान कैसे होती है ना। चुका था, चुका था, ये चुके थे, है ना। तो ये इसकी क्या होती है? पहचान होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या है? ये पहचान है। चुका था, चुके थे, ये चुके, चुका था ना। ये मैं अक्सर हम कहते हैं हिंदी में। तो इसका हमें इंग्लिश नहीं पता होता है। तो चलिए जानते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर अब हम चलते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। ये आपको मालूम है रिकॉर्ड हो रहा होगा, ये आपको मिल जाएगा, बैक कर लीजिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो इसका एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार रहेगा। जैसे देखिए, मैं आई से बनाता हूँ। आई हैड टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, राइट। अब इसका नेगेटिव हम इस प्रकार बनाएंगे। जैसे आई हैड, अब ये हेड लिखा हुआ ना, तो ये मैं नोट कर दूंगा। आई हैड नॉट टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, मैं अंग्रेजी नहीं। तो यहाँ पे नहीं का सीन सजाएगा, है ना। ये बहुत ईजी है, देखिए आप। मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, तो नहीं यहाँ लगाएंगे हम। गलती से वहाँ लग गया टाइपिंग में, ठीक है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। अब हम बात करते हैं इसके कौन से? इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव बहुत इजी है, देखिए। हेड आई टॉट इंग्लिश, और यहाँ इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, है ना। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, राइट, है ना। और यहाँ मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं इसके और यूजेस की। आई के साथ हमने सीख लिया है, अब हम सीखते हैं यू के साथ। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहला सेंटेंस क्या बनता है? पॉजिटिव। दूसरा क्या बनता है? निगेटिव। और तीसरा वाला जो है वो कैसा बनता है? इंट्रोगेटिव में, है ना। अब हम चलते हैं यू। यू वाले सेंटेंस में देखिए, यू हैड यूज्ड माई फोन, आप मेरा फ़ोन चला चुके थे, आप मेरा फ़ोन चला चुके थे। लड़की है तो थी आएगा, लड़का है तो थे आएगा, है ना। ये आपको समझना है। तो यू के साथ में मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब वी के साथ में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वी हैड ईटन फूड। यहाँ पे देखिए आप, ईट का फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। हम खाना खा हम खाना खा चुके थे, है ना। बहुत इजी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें भी नेगेटिव कैसे बनेगा और इंट्रोगेटिव पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो आप जो पहले नंबर का जो मैंने सेंटेंस बनाया आई वाला, आप वो चेक कर लीजिएगा, आप वो देख लीजिएगा। और उसी बेस पे आपको सारे आई यू वी दे के साथ में, सारे बहुवचन के साथ में आपको बनाना है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वी के साथ में बना दिया, दे के साथ में देखिए आप। दे में मैं ऐसे कर देता हूँ, दे हैड इटन फूड, है ना। तो हम की जगह पे आ जाएंगे वे खाना खा चुके थे, है ना। और उस आई यू वी दे हो गया। अब हम बात करते हैं सिंगुलर की, ये आप समझ गए होंगे। अब सिंगुलर में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बात करता हूँ ही।
तो ही लिया मैंने, ही हैड, ठीक है, ही हैड मेड, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, ही हैड मेड फूड, है ना, वह खाना बना चुके थे। सीधी सी बात है भैया, वे खाना बना चुके थे। अब इसका नेगेटिव देखिए आप, नोट लगा दिया, या आप कह दो हेडेंट, जैसे ये नोट लिखा हुआ है, तीर का निशान देखिए आप, हेड नोट लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टी लगा दो, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट कहाँ गया, ये ऊपर का, ये टी है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेडेंट, हेडेंट है ना। ऐसा ना लिखना चाहो शॉर्ट फॉर्म में तो ऐसा लिख दो, सिंपल तरीका है, ही हैड नॉट मेड फूड, वे खाना बना चुके हैं। ठीक है, उसका वो हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं इसकी भी हम, काय की, इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सा कैसे बनेगा, हैड ही मेड फूड, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्या वह खाना बना चुके थे, है ना, क्या वह खाना बना चुके थे, राइट। तो हमने इसका जान लिया, सकारात्मक जान लिया, नेगेटिव जान लिया, और प्रश्नवाचक जान लिया। ठीक है, अब इसका सेंटेंस मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ, शी के साथ में और किसी के नाम के साथ में भी लगता है ये, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। देखिए, आपको करना क्या होगा, शी हैड, शी हैड, शी हैड परचेस्ड, शी हैड परचेस्ड, थर्ड फॉर्म आएगा, है ना, आपको ये बेहद ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म ही आएगा, शी हैड परचेस्ड न्यू फोन, है ना, वह नया मोबाइल खरीद चुकी थी, वह नया मोबाइल मोबाइल खरीद चुकी थी। जो बात हो गई है ना, ये पास्ट में हमने जो कल बात करी थी ये बात हो गई है, वह नया मोबाइल खरीद चुकी थी। तो इसका निगेटिव भी आपको पता है और इंट्रोगेटिव भी आपको पता है। तो मैं बात करता हूँ दूसरा सेंटेंस, शी हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसी के नाम की, है ना, अगर हमें किसी के नाम के साथ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए कोई रोहन नाम का लड़का है, तो रोहन के नाम के हम बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रोहन हैड रेड, रीड, रेड, रेड, ये जो वर्ड है ना बेटा, ये दिखने में बिल्कुल तीनों एक जैसा फॉर्म लगते हैं, है ना, फर्स्ट फॉर्म भी एक जैसा, सेकंड फॉर्म भी एक जैसा, और थर्ड फॉर्म भी एक जैसा। तो जो उच्चारण हम करते हैं ना, रीड, रेड, रेड, तो रेड, रेड, तो ये क्या, थर्ड फॉर्म में हम इसको रेड बोलेंगे और सेकंड फॉर्म में इसको रेड बोलेंगे, तो ये आपको बेहद समझना बहुत जरूरी है। तो थर्ड फॉर्म मैंने लगाया है रेड, है ना, रोहन हैड रेड न्यूज़ पेपर, है ना, न्यूज़ पेपर, रोहन अखबार पढ़ चुका है ना, रोहन अखबार पढ़, 1 मिनट, कहाँ चले गया, पढ़ चुका था, रोहन अखबार पढ़ चुका था, सीधी सी बात है। तो हमने क्या जाना आज के इस वीडियो में, हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो था उसका पहचान क्या था, चुका था, चुके थे, है ना। और ये फार्मूला देखिए तीर के निशान पे, ये फार्मूला आप समझ लीजिएगा, बहुत इजी है। अदर वर्ड्स में दिया हुआ है, कोई सा नाम आप लगा सकते हो, या कोई सा ऑब्जेक्ट या कोई सी वस्तु का नाम आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ, अदर वर्ड, है ना, अन्य वर्ड। तो हमने सीखा, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखा, नेगेटिव सीखा, और इंट्रोगेटिव सीखा। वीडियो को अच्छा लगता हो तो शेयर करना, कमेंट करना, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट करिए, है ना, ताकि मैं उस बेस पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ब, कुछ एडजेक्टिव आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, रिमूव मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए, मैंने कुछ लिखा हुआ, टाइप करा हुआ, अडेप्ट, चतुर, निपुण। दूसरा वाला देखें आप, 1 मिनट, दूसरा वाला ये है एडामंट, क्या बोलते हैं इसको, एडामंट। एडामंट होता है अटल वाला व्यक्ति, जो वो जिद पे अड़ा हो, है ना, संकल्पी, जिद्दी बोल सकते हैं एक दफा से, तो वो अपने मत पर अड़ने वाला या अटल व्यक्ति। तीसरा वाला है असेटिक। असेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, सन्यासी या तपस्वी। जो लोग तपस्या करते हैं ना पुराने जमाने में, तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो सन्यास ले लेते हैं, आश्रमों में वगैरह में रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, सुबह से भगवान की पूजा करते हैं, है ना, और अपने स्वास्थ्य का, शुद्ध होने का बिल्कुल ख्याल रखते हैं, बेहद ख्याल रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एसेटिक, तपस्वी, सन्यासी। अच्छा, सन्यासी का मीनिंग कुछ और भी है, मैं वहाँ टाइप कर देता हूँ आपको सिनोनियम। ये होता है मॉन्क,
मॉन्क भी इसका मतलब यही होता है, क्या होता है, सन्यासी और तपस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट। एक और है, एक होता है सेंट। ठीक है, क्या होता है, सेंट। तो सेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी सन्यासी और तपस्वी होता है। सन्यासी, सन्यासी और तपस्वी। और इसको हम कहते क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या वर्ड है, एडजेक्टिव। ऊपर मैं टाइप कर देता हूँ, एक मिनट। तो ये भी समझ जाओ, ये आ गया मेरा तीर यहाँ पे, ये हमारा क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ना। कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आप क्या बता सकते हो, एडजेक्टिव। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस और कुछ एडजेक्टिव्स हमने सीखे हैं जो बहुत ज़रूरी है, हम डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल कीप ऑन पुटिंग न्यू वीडियो डे बाय डे ऑन यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच वंस अगेन।